ये उनको क्या सता रहा है, जनता तय करेगी ना। कांग्रेस पार्टी अपना देखे ना, 30 साल से कोई पूछ नहीं रहा है बिहार में उनको। बिहार का विकास पहले से हो रहा है, आप देखिए वहां की जनता कितनी खुश है। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। आपको बता दें कि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन के अभी महज कुछ ही महीने बाकी हैं। इसमें आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार के 75 लाख महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए की राशि उन्हें दी गई। आपको बता दें कि उसमें राजनीति काफी जो है वो गर्म नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक टिप्पणी किया है कि जिस प्रकार से सरकार झारखंड में इस तरीके के योजनाओं को लाकर कहीं ना कहीं वोट लेना चाहती थी, अभी वही चीजें जो है वो बिहार में करना चाहती है ताकि वो वोट बटोर सके। उस पर जो है वो मीडिया प्रभारी श्री पूजन पाठक जी ने जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस की जिस प्रकार से बयान आई हुई है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि उन्होंने भी जब इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन झारखंड में था तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने भी इसी प्रकार से किया था और वो आचार संहिता के बीच में ही मैया सम्मान राशि जो है वो लागू किया गया था। अब ये दोनों की बातें जो है वो लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारियों को श्री पूजन जी ने हमारे साथ में साझा किया है। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। पूजन जी, एक कांग्रेस के द्वारा बयान दी गई है कि जिस प्रकार से जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बिहार में दिए गए, तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि एक जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन के लिए ऐसा काम कर रही है बीजेपी, और इसने प्रयास किया था झारखंड में भी, लेकिन झारखंड में इसका नहीं दाल गल सका, तो अब वो बिहार में ऐसा कर और वोट बटोरना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने उलूल जुलूल बयानों से चर्चा में आना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को कोई पूछ नहीं रहा है। बिहार में कितना साल से सत्ता में बाहर है, सबको पता है। 30 साल से ऊपर हो गए कांग्रेस पार्टी को, सत्ता का गंध नहीं मिल रहा है उनको। और झारखंड में आए हैं, अपना दिन भूल गए। अभी तो वहाँ आचार संहिता लागू नहीं है, अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई, और यहाँ घोषणा होने के बाद मैया सम्मान की राशि अकाउंट में भेजा गया था। जो मुझ पर ताव देकर के बोल रहे हैं ना, ये इन लोगों ने किया है, आचार संहिता के दौरान किया है। इसलिए ये वोट खरीदने वाले लोग 50 लाख महिलाओं के खाते में इन लोगों ने दे दिया। अभी उसको 30 लाख पर ले आए, तो 20 लाख वोट खरीदे। जिनको दिए थे वो वोट के लिए दिए थे, बताएं कांग्रेस पार्टी के लोग किस लिए दिए थे। वो तो कांग्रेस पार्टी तो सीधा बोल रही है कि चाहे कितना भी कोशिश कर ले बीजेपी, बिहार में उसकी सरकार नहीं करने। भाई उनकी चिंता, वो क्यों अपने आप को दुबले होते चले जा रहे हैं। बीजेपी आएगी नहीं आएगी उनको वो अपना देखें ना, वो कहें कि कांग्रेस आएगी, बीजेपी नहीं आएगी, ये बहुत चिंतित हैं वो। ये उनको क्या सता रहा है, जनता तय करेगी ना। कांग्रेस पार्टी अपना देखे ना, 30 साल से कोई पूछ नहीं रहा है बिहार में उनको। नहीं, महिला सशक्तिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का पिछले 11 साल से प्रयास चल रहा है। लखपति दीदी की जो घोषणा की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में प्रतिवर्ष आवे, इसके लिए तरह तरह के योजनाओं के माध्यम से अब उनको ऐसा सशक्तिकरण किया जाए कि महिलाएं स्वावलंबी हों, चाहे वो पशुपालन के माध्यम से हो, स्वरोजगार के माध्यम से हो, अनेक प्रकार के रोजगार से जुड़ करके हो, उनके पास लाख रुपए से ऊपर उनके पास इनकम हो, उनके अपने खाते में, उनके परिवार के खाते में नहीं, उनके अपने खाते में आवे। तो ये उनके महिला सशक्तिकरण पर सोच है। क्योंकि गैस का सिलेंडर मुफ्त में मिल रहा है, दवाई मुफ्त में मिल रही है, इलाज मुफ्त हो गया, अनाज मुफ्त मिल रहा है, तो उनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए और बाकी जो सुख सुविधा के खर्च के लिए उनके पास पैसे आए, तब वो अपना विकास कर पाएंगी, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगी और एक जो सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो खड़ा कर पाएंगी। इसलिए उनको आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। तो 10,000 केवल नहीं है, उनके खाते में अधिक से अधिक पैसे आवे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, ये प्रयास है भारत सरकार का। बिहार का विकास पहले से हो रहा है, आप देखिए वहां की जनता कितनी खुश है। देखिए, बिहार की प्रतिभा है ऐसी जो पूरे देश में छाई हुई है। यह सच है कि पलायन है वहां, लेकिन वो पलायन को रोकने की बहुत हद तक कोशिश की गई है। आज से 10 साल 15 साल पहले जितना पलायन था, आप जाके दिल्ली चले जाएं, आप कलकत्ता चले जाएं, आप और जगहों पर चले जाएं जहां बिहार के लोग बसे हुए हैं,
उसमें एक तो योग्यता क्षमता के कारण लोग नौकरी पेशे के लिए अच्छी नौकरी में गए हैं, दूसरा लोग मजदूरी के लिए गए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जितना आज से 20 साल पहले लोग गए थे, आज उसका रेशियो घट गया है, क्योंकि अचानक सभी चीज़ों को आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितना पलायन आज से 20 साल 25 साल पहले था, उतना पलायन आज नहीं है। धीरे 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 अब लोग वहीं पर स्थिर हो रहे हैं और खेती बाड़ी हो, उद्योग धंधा हो या रोजगार हो, वहीं पर काम कर रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे बिहार से पलायन कम हो रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि समाप्त हो गया, लेकिन पलायन कम हो रहा है और धीरे 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 जैसे विकसित बिहार बनेगा, पलायन और रुक जाएगा। मतलब आपका कहना है कि अब समाप्त हो जाएगा? अगर देखिए, समाप्त, विकास सतत प्रक्रिया है, आबादी भी बढ़ेगी, उस ढंग की आवश्यकताएं बढ़ती जाएंगी। इसलिए ये कहना कि हम समाप्त कर देंगे किसी चीज, समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, रोज नई नई समस्याएं उत्पन्न होती है। लेकिन ये दम्भ भरना कि हम समस्या पूरी समाप्त कर देंगे, कोई सरकार नहीं कर सकती है। लेकिन सरकार जो मैक्सिमम कोशिश कर सकती है, उसकी जो नीति होती है वो उसको समाप्त करने के लिए होती है। और उस दिशा में जो एनडीए गवर्नमेंट है और केंद्र सरकार है, चाहे बिहार की हो या भारत सरकार हो, आज की तारीख में दोनों इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और उसके सकारात्मक परिणाम निकल रहे हैं, अच्छे परिणाम निकल रहे हैं, शुभ संदेश निकल रहा है वहां से। इसलिए बिहार की जनता बार बार एनडीए को बल दे रही है, एनडीए को सत्ता में ला रही है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।